हेलो बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है अपने पास पॉलीगन लो। ठीक है। तो दिमाग में माइंड में क्वेश्चन आता है दिमाग में कि पॉलीगन लो का लो को क्यों पढ़ा जाता है, क्यों जरूरत पड़ गई पॉलीगन लो की। तो बेटा आपने ट्राइंगल लो पढ़ा, पैरेललोग्राम लो पढ़ा। उनकी हेल्प से हम सिर्फ दो वेक्टर्स को ही क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है। यदि आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर्स आ जाएं, तीन आ जाएं, चार आ जाएं, पांच आ जाएं, 10 आ जाएं, तो फिर आप कैसे ऐड करके बताएंगे। तो हमने क्या बनाया बेटा, पॉलीगन लो बनाया। ठीक है। किस तरीके से ये अप्लाई होता है वो चीज हम आज सीखेंगे पॉलीगन लो के अंदर। तो इसको सीखने के लिए कुछ अलग से डाटा का यूज नहीं करना है, सिर्फ जो आपने ट्राइंगल लो पढ़ा उस ट्राइंगल लो को ही मल्टीपल ऑफ टाइम क्या करना है, अप्लाई करना है। क्लियर है। तो आपको क्या आ जाएगा, पॉलीगन लो। ठीक है। तो इसके अंदर एक बार जो पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं उनको एक बार पढ़ लेते हैं। बाय द हेल्प ऑफ पॉलीगन लो वी कैन ऐड मोर देन टू वेक्टर्स एंड हेंस मोर यूजफुल। ठीक है। कि पॉलीगन लो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और क्यों है, क्योंकि आप इससे दो से ज्यादा वेक्टर्स को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। क्लियर। द प्रोसेस इज द सेम एज वेल एज ट्राइंगल लो। जैसा प्रोसेस ट्राइंगल लो के अंदर था, अब ट्राइंगल लो में क्या था कि पहले वाले की हेड पे दूसरे वाले की क्या होनी चाहिए बेटा, वेक्टर की टेल होनी चाहिए, और जो थर्ड वेक्टर बनेगा वो क्या कहलाता था, रिजल्टेंट। ठीक है। हेयर वी ट्राइंगल लो मल्टीपल टाइम हेड टू टेल। ठीक है। ट्राइंगल लो को ही मल्टीपल टाइम क्या करना है, अप्लाई करना है, हेड टू टेल अप्लाई करना है। क्लियर। तो चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई आपके पास बी वेक्टर है। क्लियर। ये आपके पास मान लीजिए सी वेक्टर है। ठीक है। ए बी सी। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है बेटा, वेक्टर है। और आपको इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, अब दो वेक्टर्स को ऐड करना तो हमने सीखा था। अब आपके पास आ गए तीन वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा। तो देखिए बेटा वही सेम ट्रिक है। चलिए ये मान लो कि आपको एक चीज तो ये पता है कि हम वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन शिफ्ट करते समय हमें उसके मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का क्या नहीं आना चाहिए, कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो ये क्या है बेटा आपका ए वेक्टर जो मैंने एज इट इज बनाया। अब ट्राइंगलों को मल्टीपल टाइम लगाना है। ठीक है। तो बी वेक्टर को क्या कर दूं मैं, शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा नीचे की तरफ। तो बी वेक्टर कैसे दिखाई देगा, ऐसे है मेरा। तो ये हो गया आपका बी वेक्टर, ये क्या हो गया आपका ए वेक्टर। अब सी वेक्टर है तो उसको इसकी हेड पे रख दो, बी के हेड पे दूसरे वाले की टेल। तो वो कैसे है, ये हो गया सर। जिस डायरेक्शन में वो है उसी डायरेक्शन में अपने को क्या बनाना है। ठीक है। अब जो थर्ड वेक्टर आप ड्रॉ करोगे उस थर्ड वेक्टर को इस तरीके से ड्रॉ करना है कि टेल पे टेल हो और हेड पे हेड हो। तो वो क्या कहलाएगा आपका, रिजल्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, रिजल्टेंट कहलाएगा। अगर मैं पूछूं बेटा इस आर की वैल्यू क्या है आपके पास, तो कहोगे सर आर की वैल्यू है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्लियर। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि ए और बी का रिजल्टेंट कैसे जाएगा, तो आप कहोगे सर ए और बी का तो सर टेल पे टेल और हेड पे हेड, ये आ जाएगा। तो इस आर की जो वैल्यू आएगी आर वेक्टर की, वो क्या क्या आएगी बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है कि नहीं। इस आर और तीनों को इसको कैसे लिखोगे बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है। तो ऐसे चाहिए आपके पास तीन वेक्टर हो, चार हो, पांच हो, तो आपको ट्राइंगल लो को ही क्या लगाना है, आपको मल्टीपल ऑफ टाइम लगाना है। ठीक है। तो ये था आपके पास ट्राइंगल लो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट आपके माइंड में होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।